सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं सनातनी विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी हम जानकारी वीडियो डालते हैं आप प्रेम पूर्वक उसको देखते हो। आपका बहुत अधिक हमें प्रेम मिल रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे पास आपकी एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि पंडित जी जो आप कथा डालते हो उसको आप यदि एक दिन पहले डाल दो, क्योंकि जो कथा के नियम हैं, व्रत के नियम हैं, वो हमें पता लग जाए एक दिन पहले से ही। तो इसलिए आज हम एकादशी व्रत की कथा एक दिन पहले डाल रहे हैं। इस बार जो है एकादशी व्रत अश्विन मास कृष्ण पक्ष दिन मंगलवार को, जो तारीख होगी 10 अक्टूबर 2023 को एकादशी व्रत रखा जाएगा। दोबारा ध्यान दें, 10 अक्टूबर 2023 को एकादशी का व्रत जो है रखा जाएगा, दिन होगा मंगलवार। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अश्विन एकादशी व्रत कथा। कहते हैं युधिष्ठिर जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से कि हे मधुसूदन, आप हमें अश्विन मास में जो एकादशी आती है उसके बारे में बताइए कि इस व्रत का क्या महत्व है, किसने इस व्रत को किया, कैसे व्रत करना चाहिए, सब कुछ मुझे जो है विस्तार के साथ आप बतलाएं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य मात्र के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और युधिष्ठिर, जो भी आप प्रश्न पूछते हो, इन प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछ रहे हो इनका उत्तर जब मैं देता हूं तो ये सब जो है आगे कलयुग में मनुष्य मात्र के लिए बहुत ही काम आने वाली चीज है। कि जो आप प्रश्न पूछते हो मैं उसको उत्तर देता हूं। कलयुग में जो मनुष्य मात्र इस प्रश्नों उत्तरी को सिर्फ सुन लेगा, सुनने मात्र से उनको पुण्य की प्राप्ति होगी, और जो व्रत रखेंगे उसकी तो बात ही अलग है। अब भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि प्रभु आप बताइए ना, एकादशी व्रत क्या होता है? एकादशी व्रत जो अश्विन मास में आता है उसका क्या महत्व है, तो आप मुझे विस्तार के साथ बतलाएं। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने व्रत के बारे में बताना प्रारंभ किया कि हे युधिष्ठिर, जो एकादशी का व्रत है, इंदिरा एकादशी का व्रत मुख्य रूप से पितरों को सदगति देने वाला भी है, क्योंकि अश्विनी एकादशी का व्रत जो आता है श्राद्ध पक्ष में आता है, कृष्ण पक्ष, श्राद्ध चले हुए होते हैं। यदि इस दिन एकादशी का व्रत रख के को श्राद्ध किया जाए, पितरों का तर्पण किया जाए, पितरों के लिए जल दिया जाए, या कोई भी पितृकर्म किया जाए, तो उसका बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पितरों को सदगति भी इस दिन व्रत करने से होती है। भगवान ने बताया कि 10वीं तिथि से ही जो है व्रत को प्रारंभ, एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाता है 10वीं तिथि से ही। तो अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार उसको प्रारंभ करना चाहिए। 10वीं तिथि को ही एक समय जो है भोजन करना चाहिए, एक समय भोजन ले 10वीं तिथि। लहसुन, प्याज या तामसिक वस्तुओं का सेवन जो है ना करें। सात्विक भोजन ले, सात्विक प्रवृत्ति से रहें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। रात्रि में चावल का सेवन ना करें। शहद, साग या कोई पत्ते वाली सब्जी जो सिर्फ पत्ते से बनती है, तो इस प्रकार की साग सब्जी का प्रयोग जो है ना करें। और अगले दिन एकादशी को सुबह उठें, उठ करके भगवान से प्रार्थना करें। जिस समय स्नान करें, स्नान करते हुए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, मां गंगा का ध्यान करें कि हे मां गंगा,
इस जल में स्नान करने से मुझे गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो। तो ऐसी मास गंगा की प्रार्थना करके जल में आप स्नान करें और स्नान करने के बाद भगवान के व्रत की विधि को प्रेम पूर्वक ध्यान करें, भगवान की पूजा करें, श्री कृष्ण भगवान जी के नामों का जाप करें। बड़ा ही सुंदर भजन है और आप सबको आता भी होगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आइए सभी मेरे साथ जो वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ साथ गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा नहाऊं मैं गंगा को ध्याऊं, गंगा नहाऊं मैं गंगा को ध्याऊं। गंगा किनारे कुटिया बनाऊं, गंगा किनारे कुटिया बनाऊं। गंगा हमारे हृदय में होवे, गंगा हमारे हृदय में होवे। गंगा हमारे हृदय में होवे, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है जैसे गंगा पवित्र है, गंगा नदी सबसे पवित्र बताई गई शास्त्रों में और शास्त्रों ने बताई गई और हमें हमारे सामने प्रत्यक्ष भी है। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, तीर्थों सदगति देने वाली ही होती माँ गंगा। शास्त्रों में भगवत गीता में यहां तक लिखा है जो सिर्फ मात्र गंगा 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 3 बार ये नाम भी ले लेगा तब भी उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, इतनी पवित्र बताया गया है गंगा। और गंगा हमारे हृदय में होवे, इसका क्या तात्पर्य है कि हमारा हृदय हमेशा पवित्र रहे, इसमें कोई बुराई प्रवेश ना करे, हमारा हृदय गंगा की तरह पवित्र हो जाए। गंगा हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूजन करूं मैं पूजा कराऊं, पूजन करूं मैं पूजा कराऊं। पूजन की महिमा सबको सुनाऊं, पूजन की महिमा सबको सुनाऊं। पूजन हमारे हाथों से होवे, ये भी भाग्यशाली होते हैं जिन व्यक्तियों के हाथों से पूजा होती है, हर किसी के भाग्य में भी नहीं होती भगवान की पूजा करनी। तो यदि कहीं पर आप पूजा, कहीं पर आप जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, अनुष्ठान में जाते हैं या फिर घर में पूजा होती है और आप घर, कहीं पर देखो ऐसा भी होता है कि हमारे घर में पूजा है और हमारे पास समय नहीं, तो आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं, बच्चे कर देंगे पूजा, मेरे पास समय नहीं। तो इसलिए यदि घर पे कोई पूजा हो तो समय निकालो, अपने हाथों से पूजा कराओ। कहीं बाहर मंदिर अनुष्ठान में कहीं पर जाते भी वहां पर पूजा होती है, वहां पर कोशिश करो कि आप भी पूजा के अंदर जा करके भाग लें। और आपके सामने तो एक ऐसा मंदिर है, सभी जानते हैं, प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्दरी, जहां पर इतने बड़े बड़े यज्ञ कर्म किए जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पूजा की जाती है और सबसे बड़ी बात है निःशुल्क की जाती है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई खर्चा नहीं है।
अपनी इच्छा अपना भाव आप जो मर्जी दे सकते हैं, लेकिन मंदिर की ओर से कुछ नहीं है। तो यही बहुत कम देखने को मिलता है। और मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप इस प्रकार मंदिर में आते हैं और आकर पूजा के अंदर भाग भी रहते, बढ़ चढ़ कर कि पूजन करूं मैं, पूजा कराऊं, पूजन की महिमा सबको सुनाऊं, पूजन हमारे हाथों से होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार प्रभु का ध्यान करें, प्रभु की पूजा करें। कहते हैं कि एक समय नारद मुनि जी जो है महिष्मतीपुरी नगरी में आते हैं। वहां का राजा था इंद्रसेन। अब इंद्रसेन जी जो है एक बड़ा ही धर्मी कर्मी राजा था। अपनी प्रजा का बहुत बच्चों की तरह पालन पोषण किया करता था। हमेशा सोचता था कि मेरी वजह से मेरी प्रजा को कोई दुख ना आए, कोई संकट ना आए। इसी प्रकार अपना जीवन यापन जो करता था, प्रजा के बारे में सोच करके। और बड़ा बलवान भी था, शत्रुओं पर हमेशा विजय पाता था। इस प्रकार का राजा इंद्रसेन था। तो एक रोज सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, अन्न धन पुत्र पौत्र से युक्त। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के पास अन्न धन पर्याप्त मात्रा में है, पुत्र पौत्र सब कुछ है, और उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति भगवान को नहीं भूलता, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज्यादातर लोग जिनके पास, देखिए, पैसा होना अच्छी बात है, ज्यादा पैसा होना और अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसा हर इंसान जो है नहीं बचा सकता। मैं ये नहीं कहता कि किसी वजह जहां तो लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके पास जब पैसा बहुत ज्यादा आ जाए, जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, तो इस प्रकार ज्यादातर इंसान क्या करते हैं कि अपने तो क्या, अपने आप को, माता को, पिता को, बहन को, भाई को, देवता को, गुरु को, ब्राह्मण को, किसी को कुछ भी नहीं समझते। बस सब क्या समझते कि मैं हूं, मेरे सिवा कोई कुछ नहीं है। अपने से बड़ों को भी उंगली दिखाई कार्य करते हैं, काम ऐसे करना है, ये वैसे करना है। हाँ, कुछ एक लोग ऐसे भी है, मैं जानता भी हूं, जो मर्यादा के अंदर रहते हैं, मर्यादा से हर एक कार्य करते हैं। इसी प्रकार इंद्रसेन नाम का राजा था। सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान की पूजा पाठ भक्ति इत्यादि किया करता था। सुखपूर्वक अपने सभा के अंदर बैठा, तभी वहां पर नारद जी आते हैं। जैसे नारद जी आए, तभी उसी समय इंद्रसेन ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया। कहिए, हे मुनीश्वर, आप कैसे आए हो, कैसा आपका यहां पर आगमन हुआ है, निसंकोच आप बताएं। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, सर्वप्रथम आप बताइए, आप कुशल हो, आपका परिवार कुशल है, राज्य में सब कुशल मंगल है। इंद्रसेन जी ने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया है। मेरा परिवार कुशल मंगल है, मेरी प्रजा कुशल मंगल है, किसी प्रकार कोई आदि व्याधि बीमारी पीड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत कुशलतापूर्वक चल रहा है। कृपा अपने आने का कारण बतलाएं। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से होता हुआ यमलोक को गया था, वहां पर मैंने आपके पिताजी को देखा। क्यों, मेरे पिताजी यमलोक में हैं अभी? हाँ राजन, तुम्हारे पिता अभी यमलोक में हैं, यमराज जी के पास, क्योंकि उनके जीवन में कुछ विघ्न हो गया था, जिसके कारण वो आज भी यमलोक में है। तो वो चाहते हैं कि उनकी सदगति हो।
तो राजन, हे मुनि, आप बताइए उसके मुझे क्या करना होगा। तब देव ऋषि नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी आते, इंदिरा एकादशी, आप उसका व्रत कीजिए, अपने पिताजी के निमित्त जल दीजिए, पिताजी के निमित्त तर्पण कीजिए, जिससे उनकी सदगति हो। तो जैसे एकादशी तिथि आई, एकादशी तिथि के आने पर जैसे ही नारद मुनि जी ने बताया था, यह मैंने आपको अपनी कुछ देर पहले आपको बताया है, दशमी से व्रत करना प्रारंभ किया। एकादशी को उठा, भगवान की उपासना की, उपासना करने एकादशी का व्रत किया और अपने पिताजी के निमित्त जो है जल तर्पण इत्यादि पूजा पाठ सब कुछ विधि पूर्वक किया। और करने के उपरांत भगवान से प्रार्थना की कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, इस पूजा के प्रभाव से मेरे पिताजी की सदगति हो। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करता है बड़ी प्रेम पूर्वक, और प्रार्थना करने के उपरांत जैसे प्रार्थना करता है भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और इंद्रसेन ने अपने महल में ब्राह्मण को, अपने धोते को, सबको प्रेम पूर्वक भोजन कराया, दान दक्षिणा इत्यादि उनको दी, प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु, जो मैंने आपको दान दक्षिणा दी है, जो आपको भोजन कराया है, इसको लेकर के आप भी तृप्त हो, आप भी प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद मुझे दे करके जाए। तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं और पूरी पूजा के प्रभाव से उनके पिता की सदगति होती है, वैकुंठ धाम में उनका वास होता है। तो इस प्रकार बहुत महत्वमय है। हमारा सनातन धर्म इतना गूढ़ है, इतना गहरा है कि जिसकी व्याख्या करें बहुत समय बीत जाता है। और जो कथा आपको सुनाई जाती है, थोड़ा संक्षेप में सुनाई जाती है, पूरी विस्तार पूर्वक नहीं सुनाई जाती। क्यों? क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा ऐसा हो कि हमें मेन चीज मिल जाए कि व्रत का क्या महत्व है, वो पता लगे, ताकि उसके बाद पूजा की जाए। ज्यादा समय लोगों के पास नहीं होता, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो जरूरी है वो तो बताना पड़ता है, कि चाहे वीडियो कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, जो जरूरी है वो तो बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब हमारी लंबी वीडियो बनती भी है, फिर भी आप प्रेम पूर्वक उसको देखते हो, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना करता हूं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जैसे आपको बताया, इंद्रसेन राजा ने पूरा व्रत किया, तो व्रत के बाद उसने क्या किया, निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया। निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के बाद उसने अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वो स्वर्ग को सिधार गया और वैकुंठ लोक में उसका वास हुआ। ये एकादशी व्रत का महात्म्य है, ये एकादशी व्रत की कथा है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जब एकादशी व्रत पूरा संपन्न हो जाता है, द्वादशी के दिन सुबह उठें, उठ करके भगवान की पूजा करें और पूजा करने के उपरांत एक व्यक्ति जितना अन्न एक दिन में खाता है, उतने ही अन्न का दान द्वादशी के दिन अवश्य करें। तो ये एकादशी व्रत का महात्म्य आपको बताया। इंदिरा एकादशी व्रत महात्म्य यहाँ पर समाप्त होता है। जल्द ही आपको दोबारा मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब सबके लिए आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।